अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक हूँ और मेरे नए देखने वालों को मैं बताती चलूँ कि मेरा नाम है आयशा महफूज और बाय प्रोफेशन मैं ब्यूटिशियन हूँ। और हम लोग क्लासेस कर रहे हैं मेकअप ऑनलाइन कोर्स की, ऑनलाइन कटिंग कोर्स की। और अभी हमारी क्लासेस रिसेंटली जो चल रही हैं वो हैं हमारी हेयर कलरिंग की। तो जैसे कि हम अपनी इब्तदाई क्लासेस के अंदर जो है वो हेयर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को जो है वो कैसे बताया है कि हेयर जो है वो आपके जो है स्किन के अंदर, यानी आपके जो हेड पे एपिडर्मिस के अंदर जो है वो होता है और उसके अंदर कैसी ग्रोथ होती है, कैसे जो है वो आपके हेयर्स को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है और किस तरह से आपका हेयर जो है वो आपके स्कैल्प से बाहर आता है और आप उसके ऊपर जो है वो किस तरह से वर्क करते हैं। आपके बालों की साख्त कैसी होती है, आपका बाल जो है वो अगर आप उसको खुद बीन से देखें तो किस तरह से नज़र आता है। और हमने और आपकी लाइफ हेयर साइकिल क्या है, आपके हेयर का जो है वो लाइफ साइकिल क्या है, तो हम ये सारा अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो है वो पढ़ चुके हैं। तो जो लोगों ने क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो ज़रूर उन क्लासेस को देखें। और जो है जो मेरे नए जुड़ने वाले हैं उनको ये ज़रूर देखनी चाहिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लासेस हैं। और अब जो हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं वो है कलर व्हील। जैसे कि ये कलर व्हील जो है वो हम लोग अपने मेकअप क्लासेस के अंदर भी पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें मेकअप क्लासेस के अंदर भी कलर व्हील का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसी तरह जो है वो हमारे हेयर्स के अंदर भी हमारे जो कलर व्हील है उसको समझना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसको समझे बगैर जो है वो हम कलर्स को एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, या हम एक कलर के ऊपर दूसरे कलर को जो है वो डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, या हमें समझ में नहीं आता कि हम किस कलर को किस तरह से काट के दूसरा कलर जो है वो जनरेट करें। तो आज मैं जो है वो आपको जो है बताती हूँ कि हमें जो लाइट नज़र आ रही होती है वो हमें वाइट लाइट नज़र आती है, ठीक है। लेकिन वो वाइट लाइट जो होती है वो प्योर वाइट नहीं होती है, वो हमारे जो है 7 कलर से मिलके बनी हुई होती है, जिसके अंदर जो है वो जैसे कि रेनबो होती है उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं। और उसी तरह जो है वो हमारी लाइट जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमें जो नज़र आती है तो उसके अंदर भी 7 कलर्स होते हैं। और वो हम उसके एग्जांपल कुछ इस तरह से ले लेते हैं कि जैसे कि अब एग्जांपल हम कैसे ले लेते हैं कि ये लाइट है, ठीक है, और ये हमें यहाँ पे नज़र आ रही है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है एप्पल, ठीक है। अब ये एप्पल हमें किस कलर का नज़र आ रहा है, ये एप्पल है रेड कलर का। अब लाइट तो हमें वाइट नज़र आ रही है, ठीक है, तो फिर हमें एप्पल रेड कैसे नज़र आया। मैंने आपको बताया कि हमारी लाइट जो है वो 7 कलर से मिलके बनी है, जिसके अंदर है वॉयलेट कलर, इंडिगो, रेड, येलो, ब्लू, और ग्रीन, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारा एप्पल रेड है, इसके ऊपर लाइट पड़ी, लाइट में से बाकी कलर्स जो थे वो इस एप्पल ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए और हमारे पास रेड कलर शो हो गया, यानी इसके अंदर जो कलर मौजूद था वही कलर लाइट ने हमें शो कर दिया। बाकी के जो भी कलर्स थे वो यहाँ पे ऑब्जॉर्ब कर दिए, एब्जॉर्ब कर लिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि लाइट रिफ्लेक्ट हुई, सेब पे पड़ी, सेब के अंदर जो रेड कलर था लाइट के अंदर भी रेड कलर जो मौजूद था वो हमें नज़र आ गया सेब की सूरत में, बाकी सारे कलर इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गए। अब हमें रेनबो कैसे नज़र आती है, रेनबो हमें किस तरह नज़र आती है कि जब हमारे यहाँ बारिश होती है और उसके बाद हल्की सी धूप जो है वो पड़ती है
तो बारिश के कतरों में से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है तो हमें रेनबो नज़र आती है। तो हमें क्या होता है, उसके अंदर 7 कलर्स नज़र आ जाते हैं। नॉर्मली तो हमें लाइट नहीं नज़र आती, लाइट में 7 कलर्स नहीं नज़र आते, लेकिन जब मौसम साफ़ हुआ होता है, बारिश हुई होती है और लाइट जो है वो बारिश के कतरों में से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक पड़ती है, तो हमें क्या नज़र आता है, हमें रेनबो नज़र आता है। तो क्या हुआ कि जो लाइट वाइट है उसके अंदर 7 कलर्स हैं। अब जो ऑब्जेक्ट का कलर होगा वो लाइट जब उसके ऊपर पड़ेगी तो बाकी कलर वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, और जो कलर उस चीज़ का होगा वही कलर आपको इनहेंस होके नज़र आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जी गाइस, तो मैं आपको बताई थी कि रेड, येलो और ब्लू जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये प्राइमरी कलर्स होते हैं। ठीक है, अब इन कलर्स को, प्राइमरी कलर्स को हम मिलाकर क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी कलर्स बना सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि हमने रेड और ब्लू को मिलाया, रेड और ब्लू को मिलाया तो हमारे पास क्या आया, वॉयलेट कलर। फिर हमने क्या किया, रेड और येलो को मिलाया तो हमारे पास क्या आया, येलो और ब्लू को मिलाया तो हमारे पास आया ग्रीन कलर। ये हमारे पास क्या आ गए, 3 प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स के हमने सेकेंडरी कलर्स बनाए, ऑरेंज, वॉयलेट और ग्रीन। अब क्या है कि हम जब प्राइमरी कलर्स को मिक्स करेंगे, रेड, येलो और ब्लू, यानी अगर हम रेड, येलो और ब्लू को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ब्राउन। इट्स अ न्यूट्रल कलर। आप कभी भी, आपके पास अगर जो है वो ऑयल पेंट्स वगैरह रखे हुए हों या आपके पास वाटर कलर्स रखे हुए हों, तो आप उनसे इन कलर्स को मिक्स करके देख सकते हैं कि कौन से कलर्स बन रहे हैं, और आप इनको इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके ये भी देख सकते हैं कि एक न्यूट्रल कलर बन रहा है, वो है ब्राउन। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कलर्स भी 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं वार्म कलर। वार्म कलर कौन से होंगे, ऑरेंज, येलो और रेड। अब कूल कलर कौन से होंगे, कौन से होंगे, ग्रीन, ब्लू और वॉयलेट। ठीक है, अब क्या होता है, ये वार्म कलर क्यों है, क्योंकि जब हम इन्हें गर्मियों में पहनते हैं तो आपने देखा होगा कि हमें ये बड़े आंखों को चुभते हैं, और जो है जो कूल कलर्स होते हैं ये ग्रीन, ब्लू और वॉयलेट कलर होते हैं। ठीक है, और न्यूट्रल कलर क्या होता है, न्यूट्रल कलर होता है ब्राउन, जो कि हमारे तीनों प्राइमरी कलर्स को इक्वली मिक्स करके बनाने से बनता है। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं टर्शरी कलर्स के। अब टर्शरी कलर्स क्या होते हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जी गाइस, तो मैंने आपसे क्या कहा कि रेड, ब्लू और येलो प्राइमरी कलर, वॉयलेट, ऑरेंज और ग्रीन सेकेंडरी कलर, और रेड, ब्लू और येलो यानी तीनों नेचुरल कलर्स को इक्वली मिलाने से क्या होता है, ब्राउन कलर यानी न्यूट्रल कलर बनता है। अब इन्हीं एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी कलर को मिक्स करने से क्या बनता है, टर्शरी कलर बनता है। जैसे कि हम क्या करते हैं कि हम ब्लू और वॉयलेट यानी ब्लू और वॉयलेट कलर को मिक्स करते हैं अगर, तो हमारे पास क्या आता है, ब्लू वॉयलेट।
ब्लू वॉयलेट। ठीक है, फिर हमने क्या किया, रेड और वॉयलेट कलर को मिक्स किया, तो रेड प्राइमरी, वॉयलेट सेकेंडरी, तो हमारे पास क्या आया, रेड वॉयलेट। रेड वॉयलेट, जगह कम है तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। अब हमने रेड ऑरेंज को मिक्स किया तो क्या आया हमारे पास, रेड ऑरेंज। हमने येलो और ऑरेंज को मिक्स किया तो हमारे पास क्या आया, येलो ऑरेंज। हमने ब्लू और ग्रीन को मिक्स किया तो हमारे पास आया ब्लू ग्रीन। हमने ग्रीन और येलो को मिक्स किया तो हमारे पास क्या आया, ग्रीन और येलो। अब हमारे पास ये कितने कलर बन गए हैं, हमारे पास पहले 3 कलर प्राइमरी, 3 कलर सेकेंडरी, 6 कलर हो गए। और उन 6 कलर्स को हमने एक दूसरे से मिक्स किया तो हमारे पास मज़ीद 6 कलर्स निकल आए, जो कि ब्लू वॉयलेट है, ब्लू ग्रीन है, ग्रीन येलो है, येलो ऑरेंज है, ऑरेंज रेड है, रेड वॉयलेट है। यानी हमारे पास मज़ीद 12 कलर्स कंप्लीट हो गए। यानी 6 कलर्स हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी थे, फिर हमने प्राइमरी प्लस सेकेंडरी को मिक्स किया, देन हमारे पास मज़ीद 6 कलर्स बने और वो हमारे टेरिटरी कलर कहलाते हैं। अब आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है जिसके हेयर्स के अंदर जो है वो आपको कलरिंग करनी है और उसके अंदर जो है वो ऑलरेडी हमारे बालों के अंदर जो है वो हमेशा से अल्लाह ताला ने जो है वो 3 पिगमेंट्स रखी हुई हैं, रेड, येलो और ब्लू। ठीक है, ये पिगमेंट हमारे बालों के अंदर है। तो अब आपने क्या करना है, अगर किसी के बालों में रेड पिगमेंट है तो रेड का ऑपोजिट क्या है, रेड का ऑपोजिट क्या है, ग्रीन। यानी अगर हम वो कह रहा है, हमें क्या कह रहा है, हमारे पास एक क्लाइंट आया है, उसके बालों के अंदर रेड पिगमेंट है, यानी उसके बाल अगर रेड हैं और वो चाहता है कि अब मुझे अपने बाल मज़ीद रेड नहीं रखने हैं, मुझे अपने बालों को ब्राउन कलर के अंदर लेके आना है, यानी हमें इसे नेचुरल ब्राउन कलर के अंदर लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, रेड के ऑपोजिट कलर को देखेंगे और हम ग्रीन कलर अगर रेड के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास कलर आ जाएगा ब्राउन। यानी अगर हम रेड के ऑपोजिट ग्रीन कलर से उस कलर को काटेंगे, यानी अगर हमने रेड कलर को ग्रीन कलर से कट किया तो हमारे पास आ जाएगा ब्राउन। फिर क्या होगा, अगर हमारे पास येलो हेयर्स हैं, यानी हमारे बालों के अंदर येलो पिगमेंट है, तो हम उसे किससे काटेंगे, इसके ऑपोजिट वॉयलेट कलर से। तो क्या अचीव करेंगे हम, ब्राउन कलर। ठीक है, अगर हमारे बालों के अंदर ऑरेंज कलर है, ऑरेंज पिगमेंट आ गई है, तो हम उसे किससे काटेंगे, ब्लू कलर से। ठीक है, तो हमारे पास अचीव होगा ब्राउन कलर, नेचुरल कलर। हम इस तरह से बालों के कलर्स को, शेड्स को समझ सकते हैं, उनके कलर्स को कट कर सकते हैं और नेचुरल हेयर की तरफ लेके आ सकते हैं कलर का। ठीक है, आई होप सो गर्ल्स कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी कलर्स क्या हैं, सेकेंडरी कलर्स क्या हैं, वार्म कलर्स क्या हैं, कूल कलर्स क्या हैं, टेरिटरी कलर्स क्या हैं। अब आपको मैं कहती हूँ कि अगर हमारे पास जैसे बालों में अक्सर पिगमेंट जो है वो आ जाती है हट के, यानी कि येलो भी आ जाती है और ऑरेंज भी आ जाती है, तो हम क्या करेंगे, हमने इसे ब्राउन में लाना है। तो हम इसके ऑपोजिट जाएंगे और देखेंगे क्या है, ब्लू और वॉयलेट। यानी हम इसके अंदर ब्लू और वॉयलेट को जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्राउन कलर। ठीक है, इसी तरह अब अगर हमारे पास आ जाती है पिगमेंट रेड और ऑरेंज, तो रेड और ऑरेंज के ऑपोजिट क्या है, ब्लू और ग्रीन। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं, अगर हमारे पास सिर्फ ऑरेंज रेड कलर आया है, यानी अगर हमारे पास रेड कलर के पिगमेंट आ गई है और हमारा क्लाइंट मांग रहा है हमसे न्यूट्रल ब्राउन, यानी हमें न्यूट्रल ब्राउन के अंदर जाना है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ग्रीन कलर। यानी हम रेड के अंदर ग्रीन कलर अगर मिक्स करेंगे तो क्या होगा,
ब्राउन कलर अचीव हो जाएगा। रेड के अंदर ग्रीन कलर हमने, अभी मैंने क्या कहा आपसे कि ब्राउन कलर किससे बनता है, प्राइमरी कलर से, रेड, ब्लू और येलो। यहाँ तो हमने रेड में ग्रीन डाल दिया और ब्राउन कलर अचीव कर लिया है। हाउ, कैसे? अब इसी बात को आप समझिए कि ग्रीन कलर किस तरह बना है। यहाँ आपको मैंने मेंशन किया है कि ग्रीन इज सेकेंडरी कलर। यहाँ हमने रेड के अंदर हमने प्राइमरी कलर के अंदर सेकेंडरी कलर डाला और हमारे पास आ गया न्यूट्रल ब्राउन। कैसे हो गया ये? हमें तो प्राइमरी कलर के अंदर मिक्स करने थे तीनों प्राइमरी कलर। तो यहाँ क्या है, ग्रीन कलर बना कैसे है, हम यहाँ ये देखेंगे कि ग्रीन कलर बना है। ग्रीन कलर कैसे बना है, येलो और ब्लू को मिक्स करके, येलो प्लस ब्लू, तो क्या आया, ग्रीन कलर। तो हो गए ना, तीनों प्राइमरी कलर हो गए। समझ आई आप लोगों को बात? चलिए हम इस तरह कर लेते हैं कि हम देख लेते हैं कि अगर हमारे बालों के अंदर आई है येलो पिगमेंट, ठीक है, हमारे क्लाइंट के बालों में येलो हैं, यानी हमारे क्लाइंट के येलो हेयर्स हैं और हमें अब नेचुरल ब्राउन के ऊपर जाना है, तो हम क्या करेंगे, येलो के ऑपोजिट देखेंगे क्या है। येलो के ऑपोजिट है वॉयलेट कलर। अब वॉयलेट कलर तो सेकेंडरी कलर है। सेकेंडरी कलर किससे बना है, रेड और ब्लू से। तो क्या हुआ, मिल गए, तीनों प्राइमरी कलर मिल गए। हमने क्या किया कि इन दोनों कलर्स को लेके मिक्स करने के बजाय इन दोनों के मिक्सचर से जो कलर बना था वॉयलेट कलर, हमने उसको मिक्स कर दिया येलो कलर के अंदर। तो हमें क्या अचीव हो गया, नेचुरल ब्राउन, यानी न्यूट्रल कलर, ब्राउन कलर अचीव हो गया। अच्छा गाइस, आई होप सो कि आप लोगों को काफ़ी समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने मेरी जो है वो मेकअप क्लासेस ली हैं उसमें मैंने काफ़ी अच्छी और काफ़ी डिटेलिंग के साथ जो है वो कलरिंग की जो है वो क्लास ली थी, यानी कलर व्हील के ऊपर हमने काफ़ी डिटेल से जो है वो रीड किया था और उसको सीखा था। इसी तरह आप जो है वो हमें हेयर्स के ऊपर जो है वो कलर व्हील को काफ़ी अच्छे डिटेल से समझना है। तो मैं आपको लिटिल बिट एक फाइनली आपको जो स्टार्ट से लेकर हमने एंड तक पढ़ा है उसके बारे में बताती हूँ कि हमारे 3 कलर्स कौन से हैं, रेड, ब्लू और येलो, जो कि हैं प्राइमरी कलर, ठीक है। इन प्राइमरी कलर्स को इक्वली मिक्स करते हैं तो हमारे पास आता है ब्राउन कलर। और अगर हम जो है वो रेड और ब्लू को मिक्स करते हैं तो हमारे पास आता है वॉयलेट कलर। अगर हम रेड और येलो को मिक्स करते हैं तो हमारे पास आता है ऑरेंज कलर। अगर हम येलो और ब्लू को मिक्स करते हैं तो हमारे पास आता है ग्रीन कलर। अब हमारे पास मज़ीद 3 कलर आ गए, ग्रीन, ऑरेंज और वॉयलेट। ये क्या कलर है, ये है सेकेंडरी कलर, ठीक है। अभी इन्हीं के अंदर जो है वो हम वार्म कलर को भी डिफाइन कर लेते हैं, जो कि ऑरेंज है, रेड है और येलो है, यानी रेड, ऑरेंज, येलो ये वार्म कलर हैं, ठीक है। और ग्रीन, ब्लू और वॉयलेट जो है वो कूल कलर हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमने प्राइमरी कलर भी पढ़ा, सेकेंडरी कलर भी पढ़ा, वार्म कलर भी पढ़ा, कूल कलर भी पढ़ा, और तीनों प्राइमरी कलर्स को इक्वली मिक्स करने से क्या कलर आ गया हमारे पास, न्यूट्रल कलर, जो कि ब्राउन है। अब हमने टर्शरी कलर भी पढ़ लिए कि रेड और ऑरेंज, यानी एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी को मिक्स करेंगे तो हमारे पास रेड ऑरेंज आ जाएगा। अगर हम एक येलो और ग्रीन को मिक्स करेंगे तो ग्रीन और येलो आ जाएगा, यानी ये हमने टर्शरी कलर भी पढ़ लिया। अब आपने इसको बहुत अच्छी तरह से सुनना है, समझना है। अगर आपको पहली बार में नहीं समझ में आ रहा गाइस तो 2 बार, 3 बार, 4 बार क्लास देखिए, इसको कोशिश कीजिए समझने की। और फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट के रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, तो आप उसमें कमेंट के थ्रू भी सीख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे पास एक क्लाइंट है, ठीक है, उसके बालों के अंदर जो है वो आपको मैंने बताया कि क्या है, अगर उसके बालों के अंदर रेड पिगमेंट आ गया है, ठीक है, तो अब हमने उस रेड पिगमेंट को कैसे ख़त्म किया, हमने उसके अंदर ऐड कर दिया ग्रीन कलर, ठीक है। अब हमने ग्रीन कलर ऐड किया तो ग्रीन तो सेकेंडरी कलर है, मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी कलर कैसे बना है, 2 प्राइमरी कलर्स को बना के मिला है। तो उन 2 कलर्स को मिक्स करने के बजाय हमने डायरेक्ट एक सिंगल कलर सेकेंडरी कलर मिक्स किया तो हमारे पास अचीव हो गया न्यूट्रल ब्राउन कलर। अब हमारी एक येलो टोन आती है, ठीक है, एक हमारा जो क्लाइंट है उसके हेयर्स के अंदर
येलो टोन आ गई है, ठीक है। अब हमने उसे क्या करना है, हमें अक्सर जो है वो येलो टोन नहीं चाहिए होती है। येलो टोन हो जाती है जो कि 9 और 10 लेवल के हेयर्स के अंदर आती है। 8 लेवल से नीचे नीचे जो कलर्स होते हैं वो दूसरी सीरीज़ होती है, और जो 9 10 होते हैं वो येलोस के उसके अंदर आ जाते हैं। अब हमने क्या करना है, अगर हमें कोई भी कलर अचीव करना है, जैसे कि हमें ऐश ग्रे कलर अचीव करना है, ठीक है। अगर हमें ऐश ग्रे कलर अचीव करना है और हमारे बालों के अंदर क्या है, येलो टोन है, तो हम, और अगर हमने उसके ऊपर डायरेक्ट जो है वो 10.1 ऐड कर दिया, तो येलो के अंदर 10 पॉइंट आपने 1 ऐड किया, तो क्या हुआ, ऐश ग्रे आने के बजाय ऐश ग्रीन कलर आ गया। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी येलो टोन को पहले न्यूट्रल टोन के अंदर कन्वर्ट करना है। देन जब हम अपनी एप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट कलर अचीव होगा। जब हम इस कलर व्हील को अच्छी तरह से समझ जाएंगे गाइस, तो क्या होगा कि हम जो है वो अपने शेड कार्ड को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जो कि आगे हम आने वाली क्लासेस में जो है वो शेड कार्ड को समझेंगे, अच्छी तरह से रीड करेंगे। तो हमारे लिए इस आज की क्लास का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें किस तरह से कौन से कलर के अंदर क्या मिक्सिंग करना है, कैसे हमें अपना कलर जो है वो अचीव करना है। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस हैं उनको ज़रूर वॉच कीजिएगा, और आज की अगर मेरी क्लास आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर ज़्यादा पसंद आ गई हो और मज़ीद आप सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको जो है आगे आने वाली हर इम्पोर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए बेल आइकन बजाने से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।